हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग नंबर सिस्टम में योग, अंतर और गुणे पे आधारित पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऐड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है कि दो संख्याओं का सम 35 है तथा उनका डिफरेंस 5 हो तो बड़ी संख्या बतावें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के बाद ही इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग है तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं दो संख्याओं का योग 35 है सम। तो माना एक संख्या x है, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, इसलिए दूसरी संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, दो संख्या को एक 35 है, एक संख्या x है तो दूसरी होगी 35 माइनस x होगी। ठीक है, तो अब जब दूसरी संख्या 35 माइनस और सेकंड ये एक हो गया कह रहा है तथा उनका अंतर 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 कह रहा है, अंतर क्या कह रहा है, उनका अंतर 5 है, यानी कि x माइनस 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x माइनस 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये माइनस 35 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2x, x 2x और ये 35 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40, 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 35 माइनस 20 बराबर 15। यह तो एक तरह से मेथड हो गया, तो ये दोनों आंसर हो गया। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 15। यह तो एक तरह से हुआ। एक इसका दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। एक सेकंड मेथड हम लोग लगाते हैं। माना एक संख्या x है, माना एक संख्या a तथा दूसरा b है, तो क्या कह रहा है, सम a प्लस बी इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, उनका डिफरेंस यानी a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये एक सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा b कट, ये दोनों कट जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 20 और a प्लस बी इज इक्वल टू 35 है, तो a की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस बी इज इक्वल टू 35, तो b इज इक्वल टू 35 माइनस 20, ये 35 माइनस 20 बराबर 15। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 15। ये दोनों आंसर और ये दोनों आंसर यहां पे हम निकाले थे, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले में क्या किया हमने, मान लिया एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 35 माइनस एक्स, और इसका अंतर, उनका अंतर कितना है, कर रहा है 5 है, तो x माइनस 35 माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो x माइनस 35 और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, तो ये x माइनस 35 प्लस x बराबर 5, तो 2x इक्वल टू ये 35 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20। तो एक संख्या जो है x की वैल्यू मालूम होगी तो दूसरी कितनी होगी 35 माइनस 20 बराबर 15। एक तो ये मेथड था। दूसरे में दोनों संख्याओं को हम मान लेते हैं, एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो a प्लस बी इक्वल टू 35 और a माइनस बी इक्वल टू
5, क्योंकि दोनों का सम 35 है और दोनों का डिफरेंस 5 है। तो इन दोनों को वर्ड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये b कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20 होगा तो b इज इक्वल टू 35 माइनस 20 दैट इज 50। तो यह एक तरीका है। एक हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। दो, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 5 है तो बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 5 हो तो बड़ी संख्या हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, दो संख्याओं का योग उनके अंतर, यदि छोटी संख्या 5 हो, छोटी संख्या कितनी है? 5 है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं। इसमें माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या कितना है हमारा? छोटी संख्या हमारा 5 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर, दो संख्याओं का योग कह रहा है, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस 5, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग यानी बड़ी संख्या x प्लस 5, उनके अंतर क्या करा? उनके अंतर, उनका अंतर कितना होगा? x माइनस 5 का दोगुने के बराबर है, का दोगुना है। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये समझ में आ गया होगा। क्या कर रहा है? दो संख्याओं का योग, तो बड़ी संख्या x, छोटी संख्या 5 है, तो x यहां दिया हुआ है, छोटी संख्या हमारा 5 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या x, छोटी संख्या 5 हो गया। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू दोगुना हो जा रहा है डिफरेंस का, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 हो जाएगा, x प्लस 5 2x माइनस 10 हो जाएगा। अब हम अननोन को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x, ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 15 हो जाएगा। x गेट कैंसिल। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 15, x इज इक्वल टू 15। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई हमारी? बड़ी संख्या हो गया इज इक्वल टू x बराबर 15। इसको कभी भी सर क्वेश्चन को करते वक्त हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो मान लीजिए बड़ी संख्या 15 है, छोटी संख्या 5 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10। ठीक है, और ये इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया? x कितना आया? 15। क्या करा? दो संख्याओं का योग 15 प्लस 5 20 हुआ। उनके अंतर का यदि हम यहां पर रख दें, यदि हम इसको आंसर को चेक करें, तो दो संख्याओं का x इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इंटू 2, तो 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20, यानी कि हमारा आंसर सही है। अमूमन जो है ध्यान देने वाली चीज, और किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना और उनका इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यदि इक्वेशन आपका गलत बना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए क्या कह रहा है। उसमें यदि घबरा के पढ़े या गड़बड़ करे तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। इक्वेशन गलत हो जाएगा तो आपकी सोल्यूशन गलत है। और कभी भी यदि समय आपके पास है तो जो आंसर है उसको वैल्यू में पुट करके एक बार आंसर चेक कर लेना चाहिए यदि समय हो तो। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर डिफरेंस 10 है जबकि उनके योग का पांचवा भाग, पांचवा माने 1/5 20 हो तो संख्या बताएं। ये एक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सही इक्वेशन बनाएंगे। यदि इक्वेशन आपका गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों काफी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। एग्जाम में जल्दीबाजी में क्वेश्चन आदमी पढ़ता है वो गलत हो जाता है। तो काफी कोई लोग इस तरह के इक्वेशन को इस तरह क्वेश्चन को काफी धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं। यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया क्या कर रहा है तो सॉल्व करना इजी है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 10 है जबकि उनके योग का पांचवा भाग 20 हो तो संख्या बताए।
सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या इक्वल टू एक्स, इसलिए बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या कितनी होगी, दो संख्या का अंतर कितना है 10 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 10। अब देखो इन दोनों का यदि डिफरेंस निकाला जाए तो ये x से कट जाएगा, 10 डिफरेंस आ जाएगा, तो छोटी संख्या x हो गया, तो बड़ी संख्या का 10 है, जबकि दोस्तों अंतर इतना, जबकि उनके योग का 5वां भाग। अब इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, जब उनके योग का 5वां भाग, योग कितना हुआ x प्लस जबकि उनके योग का 5वां भाग x प्लस 10, उनके योग का 5वां भाग इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना है 20 है। करा उनके योग का 5वां भाग 20 है, तो संख्या बताएं। तो ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन हुआ, इक्वेशन ही मेन है, इक्वेशन गलत तो क्वेश्चन गलत। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 10 और ये 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 5 इधर गया तो ये 100 हो गया और ये 2x प्लस 10 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू 19, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 90/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 45। तो ये छोटी संख्या 45, ठीक है, छोटी संख्या हो गया हमारा 45। तो बड़ी संख्या कितना होगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, क्या हुआ है ऐड हुआ है 45 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 55। अब हम तो ये बड़ी संख्या 55 हो गया, छोटी संख्या 45 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 45 प्लस 55, तो 45 55 कितना होगा 100 हुआ, और 100 में यदि 5 से डिवाइड करें तो ये 20 आ जाएगा, यानी कि हमारा इक्वेशन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे मेन ये है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सही तो क्वेश्चन सही, इक्वेशन गलत तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। इसी तरह से एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी धनात्मक संख्या में से एक घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 6 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन से हो गया। पूछा है किसी धनात्मक संख्या में से एक घटाने पर, मान लेते हैं माना धनात्मक संख्या क्या है हमारा x है, तो कह रहा किसी धनात्मक संख्या से एक घटाने पर, किसी धनात्मक संख्या में से एक घटाने पे कह रहा है, तो धनात्मक संख्या में से एक घटाएं x माइनस 1, धनात्मक संख्या से एक घटा पर उसके व्युत्क्रम का किसके व्युत्क्रम का, इस धनात्मक उसके व्युत्क्रम का 6 गुना प्राप्त होता है। यानी कह ये रहा है कि किसी धनात्मक संख्या से एक घटा दिया जाए, तो नहीं है, एक घटा दिया जाए तो उसके व्युत्क्रम, इस धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम, तो धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x का 6 गुना में 6 का मल्टीप्लाई करें तो संख्या बताना। तो ये हमारा इक्वेशन एक्चुअल में होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 6/x, x का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 6, इसको करेंगे x स्क्वायर माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको हम 6 को तोड़े, 3 दूनी 6, तो -3 और +2, तो -3 और +2 का मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, और -3 में से +2 जाएगा तो -1 बच जाएगा।
तो ये हमारा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों में हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3 प्लस यहाँ क्या क्या हमें कॉमन ऐसा लेना है। तब इस तरह के केसों में हमें ये ध्यान रखेंगे, द्विघात समीकरण वाले बाइनोमियल थ्योरम वाले बाइनोमियल के जो इक्वेशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन लेंगे वो दोनों में सेम हो। तो इसमें हम लेंगे +2 लेंगे इसमें, तो +2 लेंगे तो ये x हो जाएगा और -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो x -3 हो जाएगा और दूसरा x +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। If x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3। ठीक है, एक तो ये होगा। सेकेंड, if x plus 2 is equal to 0, so x is equal to -2। x के यहां हमें दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू एक 3 मिल रही है और x की वैल्यू एक -2 मिल रही है। यहां ध्यान देना है कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या करा है कि पॉजिटिव नंबर में से एक घटाने पे, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, x इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक बार लिख दो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हो रहा है कि x माइनस 1 इक्वल टू 1/x इंटू 6 हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर होगा। यदि 3 में से एक घटा जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, और यहाँ 1/3 में भाग दे 3 दूनी चाहिए, दोनों बराबर आ जाए, हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो है इस तरह के क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनाना सबसे मेन है कि हम इक्वेशन आसानी से बना सके। अब हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनका योग 14 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बतावें। ठीक है, दो संख्या है, मान लेते हैं दोनों संख्या को अलग है, मानना दोनों संख्याएं क्रमशः x और y हो तो कह दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनका, तो पहला कंडीशन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 100 है, 100। ये एक फर्स्ट कंडीशन हुआ। और उनका योग x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कि उनके संख्याओं के वर्गों का योग 100 हो और संख्याओं का योग 14 हो, तो गुणनखंड बताना है। हम इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ही सबसे मेन है, इक्वेशन तो बन गया, अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। अब हम इसको सॉल्व करते, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। ठीक है, यहाँ x इंटू वाई है, x प्लस वाई। ठीक है, हाँ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई कितना है, 14 का होल स्क्वायर है। तो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना है, 100 प्लस 2xy, तो 14 का स्क्वायर 196 इक्वल टू 100 प्लस 2xy, तो 2xy इक्वल टू कितना होगा, 2xy इक्वल टू 196। ठीक है, हो जाएगा ना, मैं 2xy इक्वल टू 100, 196 माइनस 100 हो जाएगा, तो 2xy इक्वल टू 96, तो xy इक्वल टू क्या होगा, xy इक्वल टू
96/2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 चौको 8, 148। एक्स वाई पूछा क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होगी, ये 48 हमारा आंसर है। गुणनखंड बराबर गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा 48। ये हमारा आंसर होगा। ये इजी तो हो गया है, लेकिन यदि इसे कर दे दोनों संख्याओं का गुणनफल बतावें, ये हो गया दो संख्या मान लिया एक्स और वाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। एक्स प्लस वाई 14 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारा दिया हुआ 100, तो यहाँ पर 100 रख दिया 2x वाई। ये हो गया, ये 196 इक्वल 100 प्लस 2x वाई। यहाँ पे 2xy इक्वल टू 196 माइनस 100 कर दिया, तो 2xy इक्वल टू 96, xy इक्वल टू 96/2, xy इक्वल टू 48। ये गुणनफल हमारा आ गया। ये इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सचेंज कर दें। सपोज करें कि दोनों संख्या बतावें, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बतावें तथा दोनों संख्या भी बताना। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया कि दोनों संख्या भी बताना है। ठीक है, जब इसमें दोनों संख्या भी बताएंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज करके करेंगे, इस तरह से करेंगे काफी लंबा जाएगा। तो इसको हम एक सेकंड मेथड से करते हैं, दूसरे तरीके से कि दोनों संख्या भी बताना गुणनफल के अलावा, या गुणनफल ना पूछे केवल दोनों संख्या पूछे तो कैसे करेंगे। तो मान लेंगे सबसे पहले एक संख्या मानेंगे, माना एक संख्या x, इसलिए दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग 14, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 14 माइनस एक्स होगा, हो जाएगा। क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा x और ये 14 आ जाएगा, दोनों संख्या हो गया। ठीक है, अब कर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों संख्याओं के वर्गों का x का स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 जो है ये कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का, एक संख्या x और ये तो का 100 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर 2ab है, तो माइनस 14 दूनी 28 एक्स। ये a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारा, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू को हमने पुट किया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14 दूनी 28 एक्स हो गया। ये इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 28x इज इक्वल टू 100। इसको 100 यहाँ इज इक्वल टू न करके हम यहाँ ये कर देते हैं प्लस 196 माइनस 100 कर देते हैं। ये 100 को इधर ले आएंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 हो जाएगा। ये 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बाइनोमियल के इक्वेशन हो गए, द्विघात समीकरण वाले इक्वेशन हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये है 48 और ये 14 है, तो 8 छक 48 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया 8 छक 48, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 0।
यहाँ देखिएगा 8 छक 48 ये हो जा रहा है -8 ये एक्चुअल इन दोनों को हम करते क्या है द्विघात संख्या में जो ये बीच वाला है इसको ऐसा फैक्टर करते हैं कि उनका मल्टीप्लाई इसके बराबर आ जाए। ओके तो -8 और -6 का इंटू -6 करेंगे तो प्लस ये 48 ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है अब क्या करेंगे हम इन दोनों में x का कॉमन ले लें। x कॉमन लिए तो ये x -8 हो गया। अब द्विघात में जितना ये आया है उतना ही हमको इधर भी जाना है तो इसमें माइनस हम 6 ले लेंगे तो ये x -8 हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है अब ये हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा x -6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इफ x -6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6। ठीक इफ x -8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 8। ये दोनों आंसर हो जाए। x की वैल्यू 6 हो एक 6 होगी तो दूसरी तो एक संख्या हो गई हमारी एक संख्या 6 और दूसरी संख्या 8 और गुणनफल कितना हो गया 6 गुणे 8 बराबर 48। देखिए दोनों में 48 यहाँ पे भी 48 आया और वहां पे भी 48 आया। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया और इसको बाइनोमियल थ्योरम की पे जो द्विघात श्रृंखला बना के इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए इक्वेशन को सही बनाइए और यदि इक्वेशन आपका सही है तो क्वेश्चन निश्चित रूप से सही सॉल्व होगा। यदि इक्वेशन गलत बन गया तो क्वेश्चन गलत सॉल्व होगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर प्रोडक्ट और डिफरेंस क्रमशः 40 और 3 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताएं। क्या है क्वेश्चन दो संख्या है उनका गुणनफल जो है 40 है और अंतर कितना है 3 है तो उनका व्युत्क्रम बताएं। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन केवल क्वेश्चन इतना है तो हम क्या करेंगे माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है ये मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट x इंटू वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है और उनका अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। ठीक है व्युत्क्रमों का अंतर बताएं। तो x माइनस वहां एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई था यहाँ क्या है x माइनस वाई। तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सोचिए आप लोग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो संख्याओं के व्युत्क्रम क्या होंगे संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और 1/y होगा। ठीक है तो कह रहा है ये है व्युत्क्रम हो गया। तो हमारा क्या रहा क्वेश्चन कि इनका दोनों का डिफरेंस 1/y उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/y माइनस 1/x व्युत्क्रमों का अंतर ये होगा 1/y माइनस 1/x हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम से इसको घटा दिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम xy हो जाएगा। ये y है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब हम देखेंगे कि x माइनस वाई इसको तो कितना दिया हुआ 3 और x इंटू वाई ये कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो ये हमारा 1/y माइनस 1 व्युत्क्रमों का अंतर 3/40। तो ये हो गया व्युत्क्रमों का अंतर
क्रमों का अंतर कितना हो जाएगा? 30/40 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम इसमें एक फिर चेंज करते हैं। व्युत्क्रमों का अंतर तो पूछ लिया है, लेकिन इसमें संगे संख्या भी बतावे। अब क्या हो गया इसमें? संख्या भी बतावे। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। संख्या भी बतावे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। तो माना यहाँ अब एक ही संख्या मानते हैं। जब कहा माना संख्या x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? अंतर 3 का है, तो दूसरी संख्या x+3 हो जाएगी, ठीक है। एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई? x+3 हो गई। अब करा अंतर 40 का है, दूसरी संख्या x+3 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अंतर 40 है, तो एक x है और दूसरी x+3 है, तो बड़ी संख्या क्या हुई? x+3 होगी, क्योंकि 3 अधिक है। तो अंतर x+3 में से यदि x को घटाया जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, ये नहीं, ये घटाने के लिए नहीं कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है कि दोनों संख्या। तो यहाँ पे आप सीधे ऐसे न लिख के कर रहा है, दोनों संख्या का अंतर 3 हो गया और कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 है। तो x इंटू x+3 इज इक्वल टू कितना होगा? 40। तो ये x का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये x² + 3x इक्वल टू 40, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40 हो गया। x² + 3x इक्वल टू 40 हो गया। अब इसको द्विघात समीकरण में बनाने के लिए हम x² + 3x - 40 करते हैं इज इक्वल टू 0। अब 40 का ऐसा फैक्टर करेंगे, 40 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3x आ जाए और मल्टीप्लाई पे 40 आ जाए। तो यदि -40 को हम फैक्टर करें +8 इंटू -5, तो 8 + 8 में से -5 जाएगा तो ये +3 बच जाएगा, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 8x - 5x - 40 इक्वल टू 0। तो यदि इसको हम सॉल्व करें तो x कॉमन ले लीजिए, x + 8 - 5 कॉमन लेंगे तो x + 8 होगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा x - 5 और दूसरा हो जाएगा x + 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ x - 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5 ये हो जाएगा। इफ x + 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये तो आंसर आएगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव टर्म वाला ही लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 5 पॉजिटिव टर्म, ठीक है, क्योंकि दो यहाँ धनात्मक है, सपोज कि यहाँ पॉजिटिव संख्या है, हम लेते हैं, ठीक है। तो एक संख्या कितना हो गया हमारा? ये पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो संख्या हो गया, एक संख्या हो गया 5, तो दूसरी संख्या 5 + 3 = 8, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तो हो गया, पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या मालूम हो गई। एक संख्या 5 हो गई और दूसरी संख्या 8 हो गई। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर बतावें। व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर। अब व्युत्क्रमों का अंतर, तो एक चीज ध्यान रखिए, जब व्युत्क्रम करें तो ये संख्या हो जाएगी व्युत्क्रम को 1/5 - 1/8, ठीक है। व्युत्क्रमों का अंतर इसका 1/5 - 1/8
8 हो गया। तो एलसीएम हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 8 -5 बराबर ये हो जाएगा 3/40। देखो ये दोनों आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, तरीका कर दिया। इस मेथड से जाएंगे इसको करने के लिए तो बहुत लंबा होगा, लेकिन केवल यदि कह दे कि जो है व्युत्क्रमों का अंतर, तो ये शॉर्टकट में यहाँ निकाल के खत्म कर लेंगे। लेकिन यदि ये पूछ दिया ऐसे तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे। इस तरह से जो है योग अंतर और गुणे पे आधारित, मल्टीप्लिकेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसमें सबसे मेन है क्वेश्चन पढ़िए और उसका इक्वेशन सही बनाइए। यदि इक्वेशन सही बन गया तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि इक्वेशन गलत बनेगा तो क्वेश्चन गलत होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।